अच्छी आ जाए तो भी सोचते हैं चलो बहुत अच्छी बहू है, नहीं आए कई बार तो उसमें भी मन में शांति रखना, कोई बात नहीं भगवान जी जैसी भी है, बेटे बहू जो है बेटा के लिए आई है, मेरे लिए थोड़ी आई है, चल बेटा तू अच्छे से रह, मैं तो आराम से रह लूंगी। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो आ गई, बोलो आ गई, बोलो आ गई, बोलो ना गई नहीं गई, आई आई है, अच्छा ठीक है? तो बंधुओं, क्योंकि अपना धर्म ध्यान हम खोएंगे तो अपना घाटा कर रहे हैं। यदि हम अपना मन बुरी चीजों में लगा रहे हैं तो इसका मतलब अपना घाटा हो रहा है। यदि हम अपना मन अच्छी चीजों में लगा रहे हैं मतलब हमारी दुकान अच्छी चल रही है, अच्छी चीज इकट्ठी कर रहे हैं हम, और बुरी चीजों में लगा रहे हैं मतलब बुरी चीज इकट्ठी कर रहे हैं। क्या इकट्ठा करना चाहते हो अपने घर में? हीरा मोती इकट्ठा करना चाहते हो या फिर कचरा इकट्ठा करना चाहते हो? तो दुनिया भर के जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो तो है कचरा, और जो धर्म ध्यान है वो है हीरा मोती। बताइए आप क्या करेंगे? धर्म ध्यान हीरा मोती इकट्ठा करेंगे ना? अरे बोलिए ना। तो मेरी भावना है कि आप लोग धर्म ध्यान करें, इसीलिए मैंने पदस्थ ध्यान के विषय में बताया है, पिंडस्थ ध्यान के विषय में भी बताऊंगी। आप अभी यहाँ सुन रहे हैं, आपने पदस्थ ध्यान के विषय में सुन लिया, पिंडस्थ ध्यान भी सिखाऊंगी, वो आप टीवी में देख लेना, क्योंकि कल थोड़ी आओगे है ना, इसलिए टीवी में देख लेना शाम को 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे, भूल मत जाना, क्योंकि ध्यान का विषय चल रहा है। यदि ये छोड़ दिया तो ये समझना बहुत बड़ा घाटा हो गया। रुपया चला जाएगा तो दोबारा आ जाएगा, मगर ये प्रवचन टीवी में दोबारा थोड़ी आएगा। एक बार आ गया सो टीवी से कहो कि भाई दोबारा दिखा, वो नहीं दिखाएगी। हाँ, सामने वाला कुछ कहेगा, उससे कहो दोबारा बोलो तो वो बोल देगा, मगर टीवी दोबारा नहीं बोलेगी। इसीलिए 6 बजे वाला आप जरूर सुनना, ताकि आप ध्यान में आगे बढ़ सकें। हमारे 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा की प्रतिमाएं हैं सारी की सारी, है कि नहीं? बताइए कौन सी मुद्रा है भगवान की? ध्यान मुद्रा की। दर्शन किए आपने आज तक? कितने दर्शन किए? ध्यान का ध्यान आया? नहीं आया। बस मैं वहीं ले जाना चाहती हूं, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, बस वो ही बताना चाहती हूं। आप दर्शन तो करते हैं, देव दर्शन, देव देव भगवान, देव कुछ तो देव भगवान, देव दर्शन, देव है। घर दो, मकान दो, गाड़ी दो, लाड़ी दो, बाड़ी दो, नहीं, देव दर्शन। कौन से दर्शन? देव दर्शन करना है। तो बंधुओं, मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आज पिंडस्थ ध्यान पे करेंगे, पिंडस्थ ध्यान। ध्यान को ध्यान से सुनना। जैसे सांप है, उसकी चाल सारे संसार में टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन जब वो बिल में जाता है अपने, तो बिल्कुल सीधे होके जाता है। यानी सांप को अपने घर में जाना है तो सीधा होना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी आत्मा में हमें जाना है तो ध्यान के माध्यम से सीधा होना पड़ेगा। संसार की चाल तो टेढ़ी मेढ़ी है, खूब क्रोध करो, मान करो, माया चकरी करो, लोभ करो, सब करो, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल है। लेकिन जब भी अंदर जाना होगा तो सीधे होके जाना होगा, वो ध्यान पूर्वक ही जा सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात, यदि मान लो सुई में धागा डालना हो तो हिलते हुए डल सकता है क्या? नहीं डल सकता है। हाथ को साधना पड़ेगा, आंख को साधना पड़ेगा, धागे को यूं करना पड़ेगा, तब धीरे से उसके छेद में डाल देंगे। बिना सीधे हुए, बिना एकाग्र हुए, जब सुई में धागा नहीं जा सकता है तो बिना एकाग्र हुए हमारी आत्मा में प्रवेश कैसे हो सकता है? हमारे कर्म कैसे कट सकते हैं? सब चीज के लिए ध्यान चाहिए। आप भोजन बनाती हो और तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो दूध उफन जाता है,
ध्यान निकल जाए तो धूल हो जाता, फैल जाता, नहीं फैल जाता है। इसी तरह से यदि ध्यान ना हो तो सब्जी में डाल दोगी चीनी और चाय में डाल दोगी नमक, उसमें भी ध्यान चाहिए। रोटी यदि ध्यान से नहीं पलटोगी तो हाथ तो चला जाएगा तवे में और रोटी चली जाएगी नीचे, उसमें भी ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के कोई भी काम नहीं होता है, तो धर्म बिना ध्यान के कैसे हो सकता है? उसमें भी ध्यान बहुत जरूरी है। पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से हमारे आचार्यों ने हमें बताया है कि पिंडस्थ ध्यान कैसे किया जाए। उसके लिए बताया है कि जम्बू द्वीप में 1000 योजन का समुद्र, समुद्र के बीच में कमल, कमल के बीच में सुमेरु पर्वत के बराबर एक उसकी कर्णिका, उस कर्णिका पर एक सिंहासन रखा हुआ है। उस सिंहासन पर खुद को विराजमान कर लो और विराजमान करके फिर अपनी आत्मा का ध्यान करो बैठकर। मैं क्रोध से रहित हूं, मैं मान से रहित हूं, मैं मायाचारी से रहित हूं, मैं लोभ से रहित हूं। जब कहो मैं क्रोध से रहित हूं तो जहां जहां तुमने क्रोध किया है उस स्थिति का ध्यान करो। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मैं तो इन सब से रहित हूं, मेरी आत्मा तो शुद्धात्मा है, मेरी आत्मा तो परमात्मा है, मैं कहां इस संसार की मोह माया में पड़ा हुआ हूं। इस तरह से चिंतन करते 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 फिर ऐसा ध्यान आएगा कि अपनी जिस शरीर को छोड़ करके कि हमारे सब कर्म नष्ट हो गए हैं, केवल आत्मा उस सिंहासन पर विराजमान है और उस सिंहासन में मात्र आत्मा है। ना क्रोध है, ना मान है, ना मायाचारी है, ना परिवार है, ना देश है, ना समाज है, ना कोई नहीं है, बस एक आत्मा अकेली बची है। ऐसा ध्यान करना पार्थिवी धारणा कहलाती है। कौन सी धारणा कहलाती है? पार्थिवी धारणा। और अभ्यास रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो। रोज करने से ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, हमें बहुत विकल्प रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है, हमारा पूजा करने में मन नहीं लगता है, यदि इस ध्यान को शुरू करें तो निश्चित ही मन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको पार्थिवी धारणा कहा है, पार्थिवी धारणा। इसके बाद में आग्नेय धारणा बताई है। आग्नेय धारणा कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूं। आग्नेय धारणा में ध्यान करने बैठे और ध्यान करने के बीच में जो आपने वहां कमल पे अपने आप को स्थित किया था सिंहासन पे, आप वहीं बैठे रहो और आग्नेय धारणा प्रारंभ कर दो। उसमें सर्वप्रथम देखें कि नाभि के नीचे साइड में एक 16 पंखुड़ी का कमल है। वो कमल कैसा है? तपे हुए सोने के समान उसके पत्ते हैं। ऐसा कमल, सुंदर कमल है। उस पर एक एक चीज लिखो। 16 अक्षर होते हैं, वो लिखें। आ ई ई उ ऊ रि रि ली ए आई औ औम आ। ये पूरे जो 16 अक्षर होते हैं एक एक करके सब लिखें। सब लिखते गए, कल्पना में, वास्तव में लिख रहे हैं, लिख लिया। फिर बीच में ह्रीम लिखें, ह्रीम लिख दिया। फिर वो कमल यहां रखा हुआ है। उसके बाद एक 8 पंखुड़ी का कमल बनाएं। फिर 8 पंखुड़ी का कमल बनाएं। उसको वो उल्टा रहेगा, इसके ऊपर रहेगा वो कमल, इसके वो कमल के ऊपर रहेगा। फिर उस पर लिखें, एक पर लिखें ज्ञानावरण, दूसरे पर लिखें दर्शनावरण। जो 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों के नाम लिखें। वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ऐसे आपने 8 पंखुड़ी का एक कमल बना लिया और कमल बना करके फिर ह्रीम की ध्वनि लगाएं। जैसे ओम की ध्वनि लगाई जाती है, ऐसे ह्रीम की ध्वनि लगाएं। ह्रीम ह्रीम। जब आप ह्री कहेंगे तो वाइब्रेशन आपकी श्वास नलिका में होगी,
पेट में होगी, और जब आप माँ करेंगे ह्रीम माँ, तब आपकी वाइब्रेशन यहाँ होगी। यहाँ संबंधी और यहाँ संबंधी जितनी आपकी बीमारियां होगी वो सब ठीक हो जाएंगी। इस तरह से ध्वनि लगाएं और देखें कि ह्रीम शब्द जो नीचे लिखा हुआ है कमल के बीच में, उसमें से धीरे धीरे अग्नि निकलना शुरू हो गई। अग्नि उठी, ज्वालाएं उठ रही हैं, फिर थोड़ी ऊपर आई, फिर थोड़ी ऊपर आई, फिर और ऊपर आई, फिर वो जो कमल है ऊपर वाला 8 कर्म का, उसको उस ह्रीम में से जो अग्नि निकल रही है उस कमल को जलाना शुरू कर दिया। ज्ञानवरण को जला दिया, दर्शनवरण जल रहा है, वेद नहीं जल रहा है, मोह नहीं जल रहा है। ऐसे करते 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 8 कर्म जल जाएंगे। अष्टकर्म नष्ट हो गए, अंदर वाले अष्टकर्म नष्ट हो गए। अब नीचे रम 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 नीचे साइड में लिखो, उसमें से अग्नि निकल रही है, ऐसा त्रिकोण बनेगा, उसमें से अग्नि निकल रही है। बाहर का जो शरीर है वो जलना शुरू हो गया है, वो जलना शुरू हो गया है। ऐसे हमारा शरीर भी जल गया और जो आत्मा में अष्ट कर्म थे वो भी जल गए। हम कर्मों से भी रहित हो गए और शरीर से भी रहित हो गए। अब विचार करो, चिंतन करो कि अभी आत्मा है, बैठी है आत्मा, किस आकार में बैठी है? जिस आकार में आप ध्यान में बैठे थे उसी आकार में आत्मा अभी वहीं बैठी हुई है। इसके बाद आ जाएगी वायु धारणा। अब देखिए हवा चल रही है, जितनी राख पड़ी है आसपास में, वहां जो जला हुआ शरीर है और कर्म है उसकी राख पड़ी हुई है, तो हवा चल रही है। अब उस हवा में जो राख है वो उड़नी शुरू हो गई, राख उड़ गई। अब आएगी जल धारणा। जल धारणा में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही हैं, बहुत मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन वो मुझे नहीं लग रही है। वो जितनी वहां राख बची खुची राख पड़ी है, अब उसको वो जो बहा के ले जा रही है। अब बिल्कुल शुद्ध हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा, राख थी वो भी चली गई। अब बस केवल आत्मा, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। अब बस केवल मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं अविकार हूं, ऐसा चिंतन शुरू हो गया। और अब आ गई तत्व धारणा। अब तत्व धारणा में चिंतन करो, मैं अनंत दर्शनधारी हूं, मेरे पास में अनंत ज्ञान है, मेरे पास में अनंत सुख है, मेरे पास में अनंत वीर्य है। कहां भटक रहा हूं? इस शरीर की कमजोरी को अपनी कमजोरी मान रहा हूं, इस याद ना होने को अपने केवल ज्ञान को भूल रहा हूं, इस आंखों से देखने को अनंत दर्शन मान ना। मैं एक बार में तीनों लोगों के दर्शन कर सकता हूं, ऐसी शक्ति मेरे पास है। मेरे पास में इतना ज्ञान है कि तीनों लोगों को एक बार में जान सकता हूं, इतना ज्ञान है मेरे पास में। मैं कहां भटक रहा हूं? मैं अनंत ज्ञान का धारी हूं, मैं केवल ज्ञान का धारी हूं। मेरी आत्मा अब नहीं भटकेगी, अब मैं अपने में रहूंगा, अपने गुणों को देखूंगा, अपने खजाने को देखूंगा, बाहर के खजाने को नहीं देखूंगा। ऐसा मन में आप चिंतन करिए। अनंत सुख, ओहो, मैं इस संसार के दुख को दुख मान रहा हूं और मेरी आत्मा तो अनंत सुख की धारी है, अनंत सुख है मेरे पास में। मैं अपने सुख को भूलकर मैं बाहर के सुख में पड़ा हुआ हूं। ये मुझे सुख दे दे, ये मुझे सुख दे दे, बेटा मुझे सुख दे दे, बहू मुझे सुख दे दे, पति मुझे सुख दे दे, बच्चे मुझे सुख दे दे, नाती पोते मुझे सुख दे दे। मैं इनके सुख के पीछे पड़ा हूं। अरे जरा आंख बंद करके तो बैठो, मेरे अंदर तो सुख का सागर लहरा रहा है। ऐसा सागर है कि मैं कभी दुखी हो ही नहीं सकता हूं। जैसे मंदिर में हमारे भगवान बैठी हैं, ये कभी दुखी नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना अनंत सुख प्रकट हो गया है। एक बार जब इन्होंने अपने सुख का स्वाद ले लिया है, अब वो संसार के सुख की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ऐसे ही आप चिंतन करो, अरे इनके सुखों की मुझे जरूरत नहीं है,
मैं तो अनंत सुखी हूं, मैं तो अपने अंदर के सुख को देखूंगा। कैसा आनंद आ रहा है, कैसे भाव बन रहे हैं, कैसे परिणामों में विशुद्धि आ रही है, कैसी लहरें उठ रही हैं अनंत सुख की। अरे मेरी आत्मा तो अनंत सुखी है। ऐसा ध्यान तत्व चिंतन में करें। मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा, कोई ना मेरे साथ आया है ना मेरे साथ जाएगा। ये मेरा घर नहीं है। जिस घर के पीछे मैं सुख और दुख महसूस कर रहा हूं ना, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो मोक्ष है, मोक्ष, जहां पर अनंत सुख की प्राप्ति हो है। अनंत सुख पाने के बाद मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा। ये मेरा घर नहीं है, यहाँ का सुख दुख मेरा सुख दुख नहीं है। मेरी आत्मा तो अनंत सुखदारी मोक्ष में रहने वाली है। कहां भटक रहा हूं मैं? वापस आजा आत्मा। आत्मा तू आजा, आज अपने गांव में। हे आत्मा, अपने गांव में वापस आजा, मत जा बाहर। आंख बंद करके देख तो सही, एक बार सबको छोड़ के देख तो सही। देख तेरे अंदर कितना प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। जब बाहर की लाइट बंद होगी, आंख बंद होगी, तब हम अंदर जाएंगे। जब तक इस बाहर की दुनिया को देखते रहेंगे, तब तक हम अपने सुख को, अपने ज्ञान को, हम अपनी दर्शन को, अपनी शक्ति को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए बाहर के दरवाजे बंद करने जरूरी हैं। जब तक ये आंखों पर पलकों का पर्दा नहीं पड़ेगा, जब तक ये मन जो बाहर भाग रहा है अंदर नहीं आएगा, तब तक हमें अपनी शक्तियां नहीं दिखाई देंगी। इसे अंदर पहुंचाना पड़ेगा। देखने के लिए जरूरी है, मन भी देखता है, आंख भले बंद हो जाए फिर भी मन दुनिया भर को जानता है, देखता है। इसी तरह से जो दुनिया भर को जान रहा है, वो अपनी आत्मा को भी जान सकता है। जिसके अंदर दुनिया भर को जानने की शक्ति है, उसके अंदर स्वयं को जानने की शक्ति है। हे आत्मा, आजा अपने आप में, मत जा बाहर, मत भटक, सीधे सीधे हो जा, ध्यान में लग जा। ऐसा चिंतन करें, ऐसा विचार करें, फिर सोचें अनंत वीर्य।